बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारे पास बहुत से एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि SPSS है या स्टेटा है या डिफरेंट और इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन हमारी किसी हद तक जो हमारी नीड है वो एक्सेल पूरी कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसको हम यूज़ करते हैं अपने ग्राफ्स बनाने के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और अपने स्टेटिस्टिक्स की कोई भी स्पेशल स्टेटिस्टिक जो है उसका आउटपुट निकालने के लिए हम करते हैं। जैसे कि अगर कोई सर्वे करते हैं और उसमें हमने कोई कंक्लूजन करनी है, तो उसका जितना भी रिजल्ट है जो भी है वो हम इसमें निकाल सकते हैं और हमें कैलकुलेशन सारी पता चल सकती है इसकी मदद से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट में हमारे पास रोज होती हैं तकरीबन 1 लाख, सॉरी, रोज जो है इसमें होती हैं 10,48,576, और कॉलम्स इसमें होते हैं 16,384, मिनिमम या मैक्सिमम। अब बाकी इसके आगे डिटेल अभी देखते हैं कि और इसमें क्या क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें हमारे पास जिस तरह की एक बुक होती है और बुक में डिफरेंट पेजेस होते हैं, और पेजेस में कंप्राइज्ड ऑफ द डिफरेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, सेम हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। वर्क बुक होती है। वर्क बुक, यहाँ पे इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एक वर्क बुक है जिसका नाम वर्क बुक 1 इसने बाय डिफॉल्ट दी हुई है, जिसको हम सेव करेंगे किसी भी नाम से। इसको कोई रीनेम करके, हम इसको सेव जब करेंगे रीनेम करके कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये बुक 1 है। ये एक्सेल शीट जो है, सॉरी, ये एक्सेल की एक फाइल जो है, ये एक पूरी बुक है। और ये इसमें जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो है, ये हमारे पास आ जाते हैं इसके पेजेस। जैसे कि हमारे पास एक बुक में पेजेस होते हैं, उसमें चैप्टर होते हैं, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो सेम हमारे पास ये शीट्स जो है ये पेजेस हो जाते हैं। और एक शीट में कितनी रोज और कॉलम्स होती हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं इस शीट का नाम रीनेम करना चाहता हूं, मैं इसको कर सकता हूं। इस पर डबल क्लिक करता हूं और इसका नाम मैं चेंज करता हूं, एनेस्थीसिया। इसको डबल क्लिक किया, इसका नाम कर लेता हूं डेंटल MLT। 3 शीट्स तो आ चुकी हैं और मैं कहता हूं कि इसमें और शीट्स भी ऐड करना चाहता हूं। तो मैं ये जो है आइकन, जो कि है इंसर्ट वर्कशीट, यानी Shift+F11 शॉर्ट की मदद से एक न्यू वर्कशीट मैं एक वर्कबुक में ऐड कर सकता हूं। तो मैं या तो Shift+F11 प्रेस करूंगा तो भी न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी, वर्कशीट। और अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करता हूं तो एक और शीट आ जाएगी जिसका नाम उसने बाय डिफॉल्ट शीट 4 दिया, क्योंकि शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऑलरेडी है यहाँ पे। मैं इसको डबल क्लिक करके इसका नाम कर लेता हूँ चेंज, और इसको कर लेता हूँ डायलिसिस न्यूरोफिजियोलॉजी रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के बाद रिस्क थेरेपी एंड ICU। अच्छा, अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट वर्कशीट्स बन चुकी हैं, लेकिन जो शुरू की थी वो गायब हो चुकी हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो इसकी मदद से जाऊँगा और पहली शीट पे पहुंच जाऊँगा। अब लास्ट वाली शीट जो है वो गायब हो चुकी है, तो मैं इसकी मदद से लास्ट वाली शीट पे पहुंच जाऊंगा। या मैं बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द शीट पे पहुंचना चाहता हूं कि जो पहली शीट है, तो इसको डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट पहली वाली शीट पे आ जाएगी। या लास्ट वाली शीट को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये मेरे पास लास्ट शीट पे आ जाएगा। ये मेरे पास डिफरेंट शीट्स हैं जिनको मैंने रीनेम कर दिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि उसको हमने मूव करना है डिफरेंट जगहों पे, तो एक तो इसको क्लिक करें एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये आ जाएगा। रेडियोलॉजी मैं एनेस्थीसिया से भी आगे करना चाहता हूँ तो ये कर दिया, एनेस्थीसिया को मैं
इस साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, तो ये मैंने कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से। लेकिन मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ मूव और कॉपी। मूव किया और यहाँ पे किया कि ये MLT के साथ हो, तो मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो MLT के बाद ये यहाँ पे आ गया, मतलब कि MLT से पहले आ गया। राइट क्लिक किया और मैं कहता हूँ कि कोई भी शीट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट को प्रेस किया तो मेरे पास डेंटल जो थी, सॉरी MLT, वो डिलीट हो चुकी है। मैं डायलिसिस को डिलीट करना चाहता हूँ, कर दिया। मैं डबल क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ और मैं इस पे राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकता हूँ इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो कोई भी वर्कशीट, तो मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट करूं तो भी इनके बीच में आ जाएगी एक शीट। इसको डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने डिलीट किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इनके बाद, तो मैं यहाँ पे भी इसकी मदद से इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट थेरेपी शीट को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको हाइड कर दें, ये गायब हो जाएगी, इसको किसी को भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। मैं इस चीज़े को फर्स्ट पे ले आता हूँ क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको पहले आना चाहिए। लेकिन चलो एनी हाउ अपना बाकी काम करते हैं, देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आ जाते हैं सेम वही ओपन, न्यू, सेव, सेव एज। इसमें भी उसी तरीके से जिस तरह वर्ड में है, जिस तरह पावर पॉइंट में है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। हम यहाँ पे प्रिंट कमांड देते हैं तो हमारे पास सेम वही ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर एक्टिव शीट है जो बाय डिफॉल्ट होता है एक्टिव शीट, इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव शीट जो है वो उसमें प्रिंट हो। तो मतलब कि अगर डेंटल की शीट इस वक्त एक्टिव है तो सिर्फ इसमें जितना कंटेंट है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। अगर मैं कहता हूं कि सिलेक्शन, तो इस शीट में अगर इनकेस यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है और मैं कह देता हूँ कि सिर्फ ये वाला पोर्शन मुझे प्रिंट करके दें, तो मैं अभी कंट्रोल P की मदद से सिलेक्शन करूंगा तो जो इसमें मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ इसी को ही प्रिंट करके देगा। या अगर मैं कहता हूं कि एंटायर वर्क बुक, तो इसमें जितने भी शीट्स हैं जैसे कि एनेस्थीसिया, डेंटल, रेडियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी अप टू कार्डियोलॉजी, ये तमाम शीट्स को एक ही टाइम में प्रिंट करके हमें दे देगा। ये हमारे पास इसकी प्रिंट कमांड का आ चुका है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी ये वही चीजें हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वर्ड में आपको बता दिया है। सेम फॉन्ट आप कैसे चेंज करोगे, बोल्ड कैसे करोगे, साइज कैसे बड़ा करोगे, उसका बैकग्राउंड आप कैसे उसका कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हो, सेंट्रलाइज्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं, आप कैसे इसको यूज करेंगे। इसके अलावा आप कहते हो कि अगर आप मर्ज करना चाहते हो सेल को तो क्लिक करें, तो ये पूरी एक सेल को इसने मर्ज कर दिया है। मैं इसको वापस अपनी उसमें लाता हूं तो ये वापस अपने फॉर्म में आ चुका है। मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो वो मर्ज से अनमर्ज हो जाता है। मैं फिर करता हूँ मर्ज, देखें तो आपको खुद ही इसके, अगर मैं बॉर्डर ले आऊं तो आपको क्लियर पता चलेगा। ठीक है, अब देखें मैं इसको अनमर्ज करता हूं तो ये वापस अपनी ही फॉर्म में आ चुका है। मर्ज इसके लिए यूज होता है। अच्छा, और इसके अलावा आपको बताऊं कि आप यहाँ पे कोई फॉर्मेट करना चाहते हैं किसी रो को, तो आप रो की हाइट को अगर ज्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको 25 करते हैं तो देखें रो में डिफरेंस आ गया। आप इसकी हाइट को और भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं इसको 50 करता हूँ, ये ज्यादा हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप इसकी हाइट को अगर कम करना चाहें, 15 पे वापस लाना चाहते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है, और किसी एक को भी ड्रैग करें तो ये तमाम यूनिफॉर्मली एक ही जैसे अंदाज में ही स्ट्रेच हो जाएंगे, एक ही साइज में ही स्ट्रेच होंगे। अगर आप ये नहीं करते, आप इसको यूं करते हो, तो ये एक 1 बाय 1 आप इसको करोगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंदाजा गलत होता है। कोई आपकी कॉलम या कोई रो आपकी बड़ी होगी, कोई छोटी होगी। लेकिन अगर आप उनको सबको सिलेक्ट करते हो और फिर उसका हाइट ज्यादा बढ़ाते हो या कम करते हो, तो वो यूनिफॉर्मली एक ही लेवल पे आएगा। सेम सिनेरियो आपके पास यहाँ पे आ जाता है कॉलम्स पे। आप कॉलम को बढ़ा सकते हो, 60 कर लें, जो कि बहुत ही बड़ा है। ये देखें कॉलम बहुत बढ़ गया। कंट्रोल Z करते हैं, वापस अपने उस पे आ गया। या आप इसको सिंपली यहाँ से भी
कम ज्यादा कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट करें। ठीक है, ये डिलीट करें। आप कोई और रो ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली इंसर्ट करें, आपकी रो ऐड हो जाएगी। राइट क्लिक एंड, ठीक है, आप इस तरीके से कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इंसर्ट सर, इंसर्ट शीट रो, या कोई भी डिलीट रो करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से यहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ से उसको डिलीट कर दें। सिंपली फाइंड है, फिल्टर है, फाइंड है। फिल्टर जो है आप लगा लेते हो कि अगर कोई फिल्टर करना चाहते हो कि उसमें आप ऐसे फिल्टर करना चाहो जैसे कि अगर आपका मेरिट जिस तरह है, कि मैंने आपकी मेरिट लिस्ट बनाई कि एनेस्थीसिया में स्टूडेंट्स जितनी भी अप्लाई किया है और उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स टेकर जो है मेरिट पे आ रहा है तो वो सबसे पहले आ जाए। तो इस तरीके से जो मेरिट आपकी हम बनाते थे वो यहाँ से बनाते थे। ठीक है, सॉर्टिंग करके हम इसको करते थे, और सॉर्ट में हम करते थे कि मेरिट स्कोर यहाँ से सिलेक्ट करते थे। ठीक है, और यहाँ पे करते थे कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो जो लार्जेस्ट होता था उसके मुताबिक वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स टेकर को ऊपर ले आता था। तो ये हम सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। जो आपके मेरिट लिस्ट हम बनाते थे वो इस तरीके से बनाते थे। ठीक है, फाइंड हम वही फाइंड है जो कि वर्ड में है, जो कि पावर पॉइंट में है, इसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है,